गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। हमारे इस एवरग्रीन एकेडमी हिंदी मीडियम के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं और टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि चुंबकीय बल क्या होता है किसी आवेश पर। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने चालक तार पर पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हम लोग धारावाही चालक तार पर पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, किसी चार्ज पार्टिकल पर, किसी आवेशित कण पर कितना चुंबकीय बल लगता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी है। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर बी एग्जिस्ट। तो ये हमारी क्लास की आज की हेडिंग है। ठीक है, किसी आवेशित कण पर, और थोड़ा सा हार्ड वे में पढ़ने वाले इस क्लासेस को, इम्पॉर्टेंट क्लासेस है, थोड़ा हार्ड पढ़ेंगे। ठीक है, बेस बनाने के लिए कुछ बातें आपको कोरिलेट करता हूँ। बेस बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने पहले ही लेक्चर नंबर 4 अपलोड कर दिया है, और हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है क्लास 10th की, वो लिखा है थंबनेल पर किसी तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, लेकिन एक्चुअल में वो डेरिवेशन यहाँ से हुआ है। बातों को समझिएगा। जो वीडियो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो डेरिवेशन वास्तविकता में यहाँ से उत्पन्न होता है, मतलब कि इस डेरिवेशन से कोरिलेट वो होता है। लेकिन क्या किया जाए, सिलेबस के वजह से मुझे पहले वो पढ़ाना पड़ा और देन ये। ठीक है, पढ़ाऊँगा तो 100% सिलेबस, लेकिन अगर बात करें कॉन्सेप्ट के ऑर्डर की, सीक्वेंस की, तो पहले हमें आवेशित कण पढ़ना पड़ता है, तब चालक तार। तो उसका रीज़न थोड़ा सा समझिएगा। जब हम लोग आवेशित कण पढ़ लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। पहले हम लोगों को आवेशित कण पढ़ना है। पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? आवेशित कण। जब तुम्हारा आवेशित कण क्लियर हो जाएगा तो यही चार्ज पार्टिकल, मतलब चाहे प्लस चार्ज चाहे माइनस चार्ज, यही आवेशित कण तो किसी धारावाही चालक तार में चलते हैं। जस्ट इमेजिन मेरे प्यारे बच्चों, किसी धारावाही चालक तार में यही तो चलता है, चार्ज पार्टिकल। किसी धारावाही चालक तार में क्या चलता है? चार्ज पार्टिकल, और या फिर प्रोटॉन चलते हैं। तो कहने का सेंस यही था कि अगर आपने चार्ज पार्टिकल पर फोर्स पढ़ लिया तो ये कॉन्सेप्ट तब आपका धारावाही चालक तार आता है। मतलब पहले हम लोग पढ़ते हैं आवेशित कण और तब पढ़ते हैं धारावाही चालक तार, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। जो फोर्स आवेश पर लगता है वही फोर्स तार पर लगता है। तो चलिए आज के क्लास में इस चीज़ को एकदम बेहतर वे में समझेंगे। तो 3 कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, डेरिवेशन हमारा समाप्त सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर। सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना होगा। ये देखिए, हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। ये हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये जो हमने एज्यूम किया है, ये हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये हमने एज्यूम किया है, जो कि है, बिना इसके कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहला मस्ट कंडीशन यही है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र होना ही चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात, यहाँ पर अब हम चार्ज पार्टिकल एक बीच में रखेंगे। चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल में तो एक आवेश मान लो, आवेश चाहे धनावेश चाहे ऋणावेश कुछ भी मान लो। ये हमने एक आवेश मान लिया Q0। ठीक है, हमने एक आवेश एज्यूम किया है, आवेश Q0, और बीच में कोण हमें देखना है। कोण किसके बीच का कोण? आवेश के गति v और चुंबकीय क्षेत्र के B के बीच का कोण थीटा है। तो अब जरा इसको भी समझ लीजिए। Q0 क्या है भैया? आवेश है।
वो कुछ भी हो सकता है, वो धनावेश हो सकता है, ऋणावेश हो सकता है, ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रॉन भी चलेगा, प्रोटॉन भी चलेगा, अल्फा पार्टिकल भी चलेगा। अल्फा पार्टिकल पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं, वो भी धनावेश, याद रखिएगा। अल्फा पार्टिकल पर 2 इलेक्ट्रॉन धनावेश होता है। हाइड्रोजन हो सकता है H+, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आवेशित कण में। और जो V है, V ये आवेश की गति है, ठीक, लिखते चलिएगा। जो V है वो आवेश की गति है, मतलब आवेश के चलने की दिशा है, वो एक तरह से आवेश किस दिशा में चल रहा है। और थीटा कोण क्या है? थीटा कोण जो है, थीटा कोण ध्यान समझिएगा, थीटा कोण, थीटा कोण वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र। जो थीटा कोण है ये वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, ये भी आपको याद रखना है, के बीच का कोण है। इतनी बातें जिसको याद हो गई, एक ये वाला थीटा कोण, एक आवेश वाला, एक वेग वाला और एक ये चुंबकीय क्षेत्र वाला, जितने बच्चों को ये बातें याद हो जाएंगी उनको डेरिवेशन पे दम नहीं है। आइए डेरिवेशन पे चलते हैं। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है, एक्चुअल में हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है, F = Q वेलोसिटी V B ऑफ साइन थीटा। हमें ये डेरिवेशन एक्चुअल में प्रूफ करना है और ये प्रूफ हो चुका है। देखो कैसे, दिमाग लगा के, यही हमारे क्लास का डेरिवेशन है, यही हमारे क्लास का डेरिवेशन है। तो किसी आवेशित कण पर जो लगने वाला बल होता है वो QVB साइन थीटा होता है और ये 4 बातों पे डिपेंड करता है। तो पहली बातें जो बल है ये आवेश पर डिपेंड करता है, आवेश के परिमाण पे। फिर दूसरी बातें जो हैं, ये जो बल है ये वेग पर डिपेंड करता है, मतलब आवेश की गति की दिशा पर। ओवरऑल आप कह सकते हैं आवेश की गति पर डिपेंड करता है। फिर आप तीसरी बात कहोगे कि जो बल है ये चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र पर। चुंबकीय क्षेत्र जितना प्रबल होगा बल भी उतना प्रबल होगा। और चौथी बात है, फोर्स जो है वो साइन थीटा पर निर्भर करता है। ये इक्वेशन नंबर 4। तो इन्हीं 4 बातों पे बल हमारा निर्भर करता है। इन 4 बातों को आपको याद है तो समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से आप चारों समीकरण को मिला दीजिए। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4, चारों समीकरण को मिला दीजिए तो वी विल गेट द फाइनल आंसर, F = स्मॉल k QVB साइन थीटा। क्योंकि अनुक्रमानुपाती सिंबल हटता है तो एक नियतांक आता है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखिए जो यहाँ k टर्म आया है, k टर्म, ये k तुम्हारा स्मॉल k नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। k क्या है? नियतांक है। लिख देता हूँ इसको, k हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और इस अनुक्रमानुपाती नियतांक k की वैल्यू हमने क्या किया? 1 हमने मान लिया, माना। अनुक्रमानुपाती नियतांक की वैल्यू क्या है? 1। तो उठा करके जब रखोगे तो ये हमें मिल गया आंसर, यही हमें प्रूफ करना था। अब एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, सब टर्म को लिखते चलिएगा। किसी धनावेश पर लगने वाला चुंबकीय बल आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, ऐसे लिखोगे इक्वेशन नंबर 1, आवेश के परिमाण पर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, लिखते चलिएगा। ये डायग्राम बना लेंगे, फिर आप लिखेंगे किसी आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, सॉरी के कारण नहीं, परिमाण पर, आवेश के परिमाण पर।
परिमाण का मतलब होता है वैल्यू पर, ना लिख पाओ तो सीधा कह देना आवेश पर निर्भर करता है। जो बल होता है वो आवेश पर निर्भर करता है, सीधा सीधा आप एग्ज़ाम में ये भी लिख सकते हैं कि जो चुंबकीय बल होता है ये आवेश पर निर्भर करता है। फिर दूसरा बोलोगे चुंबकीय बल आवेश की गति पर निर्भर करता है। फिर तीसरा टर्म बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। फिर चौथा टर्म बोलोगे चुंबकीय बल जो होता है वो साइन थीटा पर निर्भर करता है, अर्थात जो चुंबकीय बल होता है ये साइन थीटा पर निर्भर करता है, अर्थात आवेश की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की ज्या पर निर्भर करता है। तो चौथे वाले समीकरण के लिए मैं लिख दे रहा हूँ लैंग्वेज F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका मतलब है कि चुंबकीय बल, इसका मतलब ये है कि चुंबकीय बल आवेश की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र, आवेश की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या पर निर्भर करता है, कि ज्या ब्रैकेट में लिख देना साइन थीटा पर निर्भर करता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय बल होता है फोर्स, ये आवेश की गति मतलब वेलोसिटी v, आवेश की गति मतलब वेलोसिटी v, और चुंबकीय क्षेत्र इट मीन्स b, v तथा b के बीच बना कोण मतलब थीटा की ज्या मतलब साइन पर निर्भर करता है। और ये हमारा लैंग्वेज यहाँ पे हुआ समाप्त। इतना आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आना है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा केस स्टडी के बारे में। बिना केस स्टडी के ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो अब हम लोग केस स्टडी आपको पढ़ाने चल रहे हैं। एक बार डायग्राम को देख लीजिए, प्रीवियस डायग्राम को। ये प्रीवियस डायग्राम है। प्रीवियस डायग्राम को अब हम क्या करेंगे, बस केस स्टडी पढ़ेंगे, केस स्टडी। तो आओ देखो केस स्टडी क्या है। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब है समांतर गतिमान होगा आवेश। भाई 0 डिग्री का क्या मतलब होता है, समांतर गतिमान होगा आवेश। पिछले वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखो और थीटा को 0 डिग्री करो, तो थीटा को 0 डिग्री करने का क्या मतलब है, ये देखो थीटा तभी ना 0 होगा जब समांतर हो जाए। देखो थीटा को दबा दो, ऐसे दबा दो तो समांतर हो जाएगा ना। आपने बचपन में पढ़ा है कि थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब होता है दोनों समांतर हैं। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी और ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का कलर बदल दे रहा हूँ, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का कलर बदल दे ताकि दिखता रहे आपको, ठीक। ये रहा चुंबकीय क्षेत्र। तो आप क्या बोलोगे, आवेश हमारा समांतर गतिमान है। ये रहा आवेश। आवेश कैसे गतिमान है, समांतर गतिमान है। आवेश जो है वो समांतर गतिमान है, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। तो इस शर्त में साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। F बराबर क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप कहोगे कि जब आवेश समांतर गतिमान होता है तो नो फोर्स, जब आवेश समांतर गतिमान होता है तो नो फोर्स, जब आवेश समांतर गतिमान होता है तो नो फोर्स, इट हैज़ नो फोर्स। तो लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा नोट करके, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है,
यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है तो F बराबर 0 होगा, मतलब लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, शून्य होगा। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में गतिमान है, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, ठीक है, ये रहा, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है तो इसका मतलब है थीटा बराबर 0 डिग्री एज वेल एज फोर्स बराबर 0 डिग्री। अब नाउ वी विल डिस्कस केस नंबर सेकेंड। अब है शर्त नंबर द्वितीय। शर्त द्वितीय क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 का मतलब है आवेश गतिमान होगा लंबवत। ये देखो थीटा 90 का क्या मतलब है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर। ये वेलोसिटी जो ऐसे है, जब समांतर बोले तो नीचे हो गया, झुक गया, दो रेखाएं समांतर का मतलब दोनों समांतर हैं, लेकिन 90 जब कहेंगे तो ऐसे उठ जाएगा। तो 90 डिग्री का डायग्राम होगा, जो 90 डिग्री का डायग्राम होगा, यहाँ पे पहले लिख देते हैं। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब आइए इसका चित्र बनाते हैं। चलिए, ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिएगा, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे आवेश गतिमान है। कौन गतिमान है भैया, आवेश। तो ये रहा आवेश, ये कैसे गतिमान है, वेलोसिटी v, परपेंडिकुलर गतिमान है। और एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये देखिए, ये एंगल बन गया 90 डिग्री। तो आपको यही कहना था कि जो आवेश है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है। तो इस शर्त में क्या है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत गतिमान है। बस इतना ही, लंबवत गतिमान है। आवेश चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत गतिमान है। तो F बराबर Q V B साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1। तो आंसर हो जाएगा F बराबर Q V B, और यही सबसे अधिकतम बल है। जो ये सेकंड केस आप पढ़ रहे हो, ये सबसे अधिकतम बल है। इसको लिख लीजिए, अधिकतम बल। ये कैसा है, मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम फोर्स यही है, मैक्सिमम फोर्स, हिंदी में अधिकतम बल। सबसे ज़्यादा अधिकतम बल कब लगेगा, तो 90 डिग्री वाले शर्त में। जब आवेश लंबवत गतिमान होता है तो सबसे अधिकतम बल लगता है। अब आखिरी केस, थीटा बराबर 180 डिग्री, और थीटा बराबर 180 का मतलब है आवेश विपरीत गतिमान है। तो लिख लीजिएगा, साइन 180 डिग्री बराबर होता है 0। साइन 180 कितना होता है, 0। ये केस नंबर थर्ड है, केस नंबर थर्ड। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। तो यहाँ पे देखिए 180 का क्या मतलब है, डायग्राम में दिखा दें। अब वेलोसिटी विपरीत दिशा में गतिमान है। अब आप जरा सोचो, ऐसे वेलोसिटी है, ध्यान से देखना, ऐसे वेलोसिटी है, उस डायग्राम को देखो, मेरा हाथ देखो, ऐसे वेलोसिटी गतिमान है आवेश। तो जब समांतर बोला तो 0 डिग्री, समांतर माने पैरेलल। फिर बोला 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब ऐसे हो गया, लंबवत। अब बोल रहा है 180 डिग्री, तो 180 का मतलब ए यूं ऐसे घूम जाएगा। जो वेलोसिटी है वो कैसे घूम जाएगा, ए यूं, 180 डिग्री। चलो, तो 180 डिग्री का मतलब है विपरीत गतिमान है। तो इसका डायग्राम पहले बना लिया जाए, इसका डायग्राम बना लिया जाए। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, आप ध्यान से देखिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे आवेश कैसे गतिमान है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश जो गतिमान है ये विपरीत दिशा में गतिमान है। ये देखो वेलोसिटी हो गया विपरीत दिशा में, वेग। तभी तो एंगल बनेगा 180 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बनाना है, 180 डिग्री। आप याद करो, लिख के बैठे हो, आप लिख के बैठे हो, क्या लिखे हो, थीटा वह कोण है, थीटा कोण
वेग तथा b के बीच का कोण है। तो वेग तथा b के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 180। यहाँ देखो थीटा और वेग के बीच का कोण कितना दिख रहा है? यहाँ देखो ये वाला एंगल, ये एंगल आपको कितना दिखाई दे रहा है? 180 दिखाई दे रहा है कि नहीं? साफो साफ वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का। तो अब आप कहोगे इसका मतलब ये था, 180 डिग्री का मतलब ये था कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान हो। आवेश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान हो, विपरीत दिशा में गतिमान हो। आवेश हमारा क्या है? विपरीत दिशा में गतिमान। तो विपरीत का मतलब है ये रहा Q0, इधर भाग रहा है ये, और इधर है चुंबकीय क्षेत्र, और इस शर्त में कितना बन रहा है? 180 डिग्री, यही मतलब है। तो इस शर्त में क्या होगा? F बराबर QVB साइन ऑफ 180 डिग्री, और साइन 180 होता है बेटा 0, तो F बराबर क्या हो गया? 0। इसका मतलब दो शर्त में न्यूनतम बल मिलता है, दो शर्त में न्यूनतम बल मिलता है। ये है तुम्हारा न्यूनतम बल, क्योंकि 0 आ रहा है। न्यूनतम बल 180 डिग्री का मतलब है न्यूनतम बल, और 0 डिग्री का मतलब भी है न्यूनतम बल। तो न्यूनतम बल दो शर्त में मिलता है, एक 0 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे, और सबसे अधिकतम बल मिलता है यहाँ पर। यही आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 2 स्लाइड में हमारा ये टॉपिक पूरा समाप्त हो गया। 2 स्लाइड में हमारी ये टॉपिक पूरी समाप्त हो गई। अब इस पे करना क्या है, और आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। आइए देखिए, हमने ये क्लियर कट जान लिया कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस पहले सवाल को देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 1, ये प्रश्न नंबर 1 है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1, माना कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये ऐसे गतिमान है, कितने वेग से? 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से। कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2.2 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, और ये समांतर गतिमान है। देख के देखो इलेक्ट्रॉन कैसे गतिमान है? समांतर। तो इस पर फोर्स क्या हो जाएगा? 0। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज 0। अब बात करते हैं, एक धनावेश गतिमान है, धनावेश विपरीत दिशा में गतिमान है, धनावेश विपरीत दिशा में गतिमान है 1.2 मीटर पर सेकंड। एक प्रोटॉन है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान है, तो प्रोटॉन पर भी बल क्या लगेगा? 0। मैंने आज ही के क्लास में पढ़ाया, चाहे कोई भी आवेशित कण हो, कोई भी आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कोई भी पार्टिकल हो, अगर समांतर गतिमान है मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नो फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत नो फोर्स। ठीक, तो आवेश पर बल कब लगता है? किसी आवेश पर बल सिर्फ एक शर्त में लगता है, जब वो लंबवत गतिमान हो। तो आइए इसकी भी कहानी समझ लें। ये प्रोटॉन है, ये ऊर्ध्वाधर आ गया, ऊर्ध्वाधर, अब इस पे बल लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर ऊर्ध्वाधर आया, बिल्कुल बल लगेगा। अल्फा पार्टिकल मतलब +2 इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल मतलब +2 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने लंबवत फेंक दिया, ये देखो लंबवत नीचे की तरफ, अल्फा कण को मैंने नीचे फेंका। और ना समझ में आए तो ये देखो अल्फा प्लस प्लस, अल्फा प्लस प्लस को मैंने लंबवत फेंका। मतलब जितने भी आवेश हैं जब लंबवत गतिमान है, जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा प्लस प्लस, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन धनावेश का, हाइड्रोजन प्लस, सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, ये जितने हैं ये सभी आवेशित कण, चाहे धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित, जब इसमें रखोगे तो क्या होगा? लंबवत गतिमान है, और लंबवत गतिमान में फोर्स होता है QVB, सिंपल QVB।
ये है आवेश की वैल्यू, ये है वेग की वैल्यू, ये है चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद आपको एक छोटा सा ट्रिक समझाता हूँ। ट्रिक इम्पॉर्टेंट है। एक नोट आप याद रखिएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस में बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट है, आउट ऑफ सिलेबस। फ्लेमिंग साहब ने एक फैक्ट दिया था, फ्लेमिंग साहब ने, फ्लेमिंग साहब, और आप रूल भी पढ़ते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग साहब ने कहा था कि जब आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को फेंकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फ्लेमिंग साहब ने बोला था। फ्लेमिंग साहब ने बोला जब कोई धनावेश लंबवत गतिमान होता है या ऋणावेश लंबवत गतिमान होता है v वेग से, जब कोई धनावेश या कोई भी ऋणावेश अथवा कोई भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण, फैराडे साहब ने बोला, अरे सॉरी फैराडे गलती से नाम निकल गया, फ्लेमिंग साहब, फ्लेमिंग साहब ने बोला कि कोई भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान होता है, कुछ इस तरीके से लंबवत, तो इसका जो नाचने का पथ होता है ये वृत्ताकार होता है। कैसा पथ होता है? वृत्ताकार। जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी प्रोटॉन को चुंबकीय क्षेत्र में फेंकते हैं, जब आप किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में फेंकते हैं तो वो कण सीधा न चल करके वृत्ताकार पथ पे नाचता है। ये बात बोला था किसने? फ्लेमिंग साहब ने। तो फ्लेमिंग ने कहा फ्लेमिंग के अनुसार फ्लेमिंग के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, नोट करके ये बात लिखना है, नोट करके, तभी इतना लिखवा रहा हूँ, नहीं लिखवाते। फ्लेमिंग के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर माने लंबवत, ब्रैकेट में लंबवत, फ्लेमिंग के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर अथवा लंबवत गतिमान, गतिमान आवेशित कण, गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ये इन्होंने अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताया था। क्या बताया था? कि जब कोई आवेशित कण, इन्होंने बोला फ्लेमिंग के अनुसार जब कोई आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो, क्या हो? गतिमान हो, तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र के भीतर होगा ना, भीतर, तो किस पथ पर नाचेगा? वृत्ताकार पथ पे। अब आपको कहने का मतलब मैं यहाँ पे समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। जितने भी पार्टिकल हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, जितने भी पार्टिकल, थोड़ा मैं बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे दिखा सकूँ। ये बड़ा मैंने चुंबकीय क्षेत्र बनाया, बड़ा सा, ये सब क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो होगा क्या, अगर आपने इलेक्ट्रॉन फेंका, ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा, गोल गोल घूमना शुरू कर देगा वृत्ताकार पथ पे। आपने प्रोटॉन फेंका, ये देखो प्रोटॉन, प्रोटॉन है, प्रोटॉन, तो जब प्रोटॉन जैसे चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ये क्या कर जाएगा? लंबवत वृत्ताकार पथ पे गति।
अगर आपने किसी अल्फा पार्टिकल को भेजा, अल्फा कण को, अल्फा कण, तो ये अल्फा कण भी गोल गोल नाचने लगेगा, गोल गोल। किसी हाइड्रोजन कण को भेजा आपने, H प्लस को, H प्लस, तो ये H प्लस भी गोल गोल नाचेगा। कहने का मतलब कोई भी आवेशित कण बस लंबवत फेंकना है। क्लोरीन, मैंने क्लोरीन निगेटिव को फेंका तो क्लोरीन भी गोल गोल नाचने लगेगा। कहने का मतलब है जितने भी आवेशित कण होंगे ये वृत्ताकार पथ पर नाचेंगे, वृत्ताकार पथ पर। और आप जानते हैं अगर वृत्ताकार पथ है तो इसकी त्रिज्या भी होगी, इसकी त्रिज्या भी होगी। तो यही मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा था, जो त्रिज्या होगा यही तो मेरा क्लास का ध्येय था पढ़ाना। सिर्फ यही एक फॉर्मूला मेरा ध्येय था आपको पढ़ाना। तो त्रिज्या की जो वैल्यू होती है वो होता है mv/qb। अभी के लिए बस आप इसको डायरेक्ट रट लीजिए, क्योंकि आता तो है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन आप अभी उतना जानते नहीं हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं। वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है वो mv/qb होता है। यहाँ पर r है वो त्रिज्या को परिभाषित कर रहा है, m जो है वो द्रव्यमान को बता रहा है, आवेशित कण का द्रव्यमान है। जो m है ये आवेशित कण का द्रव्यमान है, v जो है आवेशित कण का वेग है, और जो q है वो आवेश का परिमाण है। आपको पता ही है, या तो इलेक्ट्रॉन, या तो प्रोटॉन, या तो न्यूट्रॉन। और जो b है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, b जो है यहाँ पर वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो इतना सब कुछ हमने आज के क्लास में नया जाना। वैसे तो आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है दूसरे स्लाइड पर ही, ये देखो आपका सिलेबस यहीं पे समाप्त, बात समझिएगा। 10th के छात्रों के लिए यहीं पे समाप्त, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में कंटेंट मैं थोड़ा सा हाई रख रहा हूँ, यूट्यूब के परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कंटेंट हाई रखना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था छोटा सा, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल मैंने छोटा सा करवाया कि जब इलेक्ट्रॉन समांतर तथा धनावेश विपरीत दिशा में गतिमान है, नो फोर्स। जब यहाँ पे लंबवत गतिमान है तो फोर्स लगेगा QEB। और इसके बाद हमने आउट ऑफ सिलेबस बात किया, आउट ऑफ सिलेबस बात किया। क्या बात किया कि फ्लेमिंग साहब ने बताया था, फ्लेमिंग साहब ने बताया था अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के अनुसार लेफ्ट हैंड रूल से इन्होंने बताया कि जब कोई आवेशित कण ऊर्ध्वाधर गतिमान होता है, लंबवत गतिमान होता है, तो इसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। यही नोट था, किसी आवेशित कण का पथ कैसा होता है, तो वृत्ताकार पथ होता है। और फिर हमने आखिरी स्लाइड में बता दिया, अगर ये वृत्ताकार पथ पे नाच रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, क्लोरीन, हाइड्रोजन, जो भी है, अगर वो वृत्ताकार पथ पे नाच रहा है तो वृत्ताकार पथ की हमेशा क्या होगी, त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी। उस त्रिज्या की वैल्यू कितना है, mv/qb। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपको समझ में आ गया। बस यहाँ पे अब क्लास को समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आउट ऑफ सिलेबस जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th के छात्रों के लिए इतना बता देना बहुत बड़ी बात है। आप इतना ही हजम कर लीजिए, पचा लीजिए, एब्जॉर्ब कर लीजिए, नॉलेज बहुत सफिशिएंट है। बाकी ये सब कॉन्सेप्ट क्लास 12th का है, तो रीड करेंगे क्लास 12th में डिटेल्ड वे में। आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं।